तो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स का मतलब क्या है? इट हेल्प्स टू कीप द ग्लॉटिस ऑलवेज ओपन। अभी आप देख रहे Prevents हैं, collapsing. देखिए ये आपका ग्लॉटिस है। एक्चुअली कोलैप्सिंग का मतलब ही आप नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो? कोलैप्सिंग का मतलब बहुत बच्चा नहीं समझता है। आपका ये इस तरह से होता ट्रैकिया। दिस इज कॉल्ड कोलैप्स ट्रैकिया एंड दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड ट्रैकिया। ओके, तो ये आपका ट्रैकिया खुला है, देख रहे हो कि नहीं? तो सी दिस इज योर व्हाट? ग्लॉटिस। तो ये ग्लॉटिस आपका खुला ग्लॉटिस है, देख रहे हो? तो दैट पिंक वन इज द ग्लॉटिस, इट इज ओपन। तो एंड दिस इज क्लोज। तो किस केस में हवा आराम से जाएगा या किस केस में हवा जोर से धकेलना पड़ेगा? क्योंकि ये बंद है ना, इसको आपको खोलना पड़ेगा, इसलिए यू हैव टू ऐड मोर प्रेशर। बट ये ऑलरेडी खुला हुआ है, Inside. तो आप आराम से अंदर जा सकते हो। तो समझ रहे हो? Yes, sir. इसीलिए अगर ग्लॉटिस खुला है तो उसको हम लोग कहते हैं कौन सा? तो इसीलिए ब्रीदिंग इज नेगेटिव प्रेशर। अगर ग्लॉटिस क्लोज होता है जैसे फ्रॉग में होता है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में आपको पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग करना पड़ेगा, ठीक है? सो दिस इज द केस। Yes, sir. अब हम लोग ब्रोंकियल ट्री डिस्कस कर रहे थे। वी हैव डिस्कस दिस वेरी वेल, द ब्रोंकियल ट्री, एंड वी सॉ अल्टीमेटली द सरफेस एरिया ऑफ alveoli is how much? It is 100 square meter. ओके, तो ये कितना सुंदर सुंदर कंसेप्ट है वी हैव डिस्कस्ड। ओके, अब वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सो दैट इज कॉल्ड योर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये जो है, ये आपका एक क्रॉस सेक्शन है आपका थोरैसिक कैविटी का। तो यहाँ आप क्या क्या चीज देख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि सिर्फ पढ़ने से रिजल्ट नहीं आता है, आपका टेस्ट देना पड़ेगा आपको, तभी जाकर रिजल्ट आएगा। ओके, सो नाउ ये देख रहे हो आप, दिस इज द थोरैसिक कैविटी। तो ये जो थोरैसिक कैविटी में हम लोग क्या देख रहे हैं? ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपके लंग्स है, ये आपका मीडियास्टाइनम है जो एड्रेस ऑफ द हार्ट, एंड दिस इज द हार्ट एक्चुअली। ओके, तो ये आपका उसके चैम्बर्स, वाल्व्स, कॉर्डा टेंडिनी सब दिख रहा है। ओके, एंड दिस इज योर डिसेंडिंग आवर्टा, मतलब जो ब्लड वेसल है जो नीचे जा रहा है, एंड दिस इज द ईसोफेगस। ओके, तो ये आपका जो कंसेप्ट है। चलिए, तो ये आपका हमने डिस्कस कर दिया। तो LRT इज मेड अप ऑफ ब्रोंकियल ट्री। ओके, इसमें एनाटॉमिकल डेड स्पेस है टिल द 17th ब्रांच। ओके, टर्मिनल ब्रोंकियल, ये क्या लिखा है हमने? ब्रोंकियल ट्री इज इक्वल टू ADS, ब्रोंकियल, उसके बाद 17th, हाँ, उसके बाद 17 से 16 तक होगा ना, ये 17 हाँ, से शुरू होगा। 17 से ये शुरू हो गया, जोन ऑफ रेस्पिरेटरी। ठीक है, तो मैं वही अलग क्या लिखा है मैंने। एंड दूसरा आपका आ जाएगा लंग्स या पल्मोन्स। ठीक है, तो लंग्स या पल्मोन्स जो है, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो ये हमने ब्रोंकियल ट्री डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। तो वी हैव डिस्कस दिस पार्ट, ब्रोंकियल ट्री, and now we will be going into the what? This is our drawing. तो ये हम लोग देख रहे थे क्या? तो ये हमारा लंग्स है, एंड ये आपका जो ब्रांचेस है कैसे हमारा अंदर गया। सो दिस इज द कार्डियक नॉच, ओके, एंड दिस इज द मीडियास्टाइनम। सो दीज आर थिंग्स व्हिच हैव फिनिश्ड। अब हम लोग चले जाएंगे लंग्स या पल्मोन्स में। So lungs हम लोगों ने देखा that we have one pair of lungs. Okay, the left and right lungs are separated by the heart and mediastinum. So what is the definition of mediastinum? It is that part of the thoracic cavity which, okay, so that part of the thoracic cavity which has the heart. तो ये है definition of आपका mediastinum। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा द एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल सर्फेस ऑफ द लंग्स कम इन कांटेक्ट विद द रिब केज। तो हमने लंग्स को क्या किया? रिब केज के साथ बांध दिया।
ओके, तो जब हमने उसको रिबकेज के साथ बांध दिया है तो उससे होता क्या है, जैसे आपका रिबकेज मूव करेगा आपका लंग्स भी मूव करेगा, एंड देयर इज अ डेलिकेट वैक्यूम इनसाइड दैट। ओके, एक बार क्वेश्चन आया था कि एक बंदे को इंजरी हुआ है, मीन्स कुछ एक एक्सीडेंट हुआ है बट नो एक्सटर्नल डैमेज, एक्सटर्नली कोई भी डैमेज नहीं है, फिर भी वो बंदा मर गया। क्यों मर गया बोलिए? Why the person has died? इंटरनल डैमेज हुए होंगे। इंटरनल ब्लीडिंग। नहीं, ब्लीडिंग नहीं हुआ है ना, ब्लीडिंग से मर थोड़ी जाएगा वो। तो इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हुआ है, फिर तो पता चल जाता ना ब्लीडिंग हो गया है। उसका ब्लीडिंग नहीं हुआ है। अरे गधों, जब मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो ऑब्वियसली आंसर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही मिलेगा ना, तो आप इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो, बताइए। So now tell the answer. एल्यूलस वेरी ब्लॉक हो गया। सिंपल। अभी देखो अगेन आप लोग लीडिंग क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हो। यू नो दिस इज कॉल्ड माने इम्प्रॉपर क्लास अटेंडेंस। आप क्लास में हो ही नहीं, ये मैंने साबित कर दिया। ये क्वेश्चन उठ के कहां से आया बोलो? ये क्वेश्चन कहां से उठ के आया? मैंने किस टॉपिक के बाद पूछा बताइए। आत्मन, तुम भी Yes, sir, आलसी हो cardiac रहा है arrest के मोटा बदले। के, तुम भी खा पी के मोटा हो रहा है बस, समझ रहे हो भाई? व्हाई योर रिफ्लेक्सेस आर सो स्लो, यू आर शोइंग फैटी रिफ्लेक्स। भाई देखो मैं इतना मोटा होके भी मेरा रिफ्लेक्स कितना फास्ट, बताइए। आपको मैंने बोला कि वैक्यूम, और वैक्यूम के बाद में मैंने एक क्वेश्चन पूछा, इसका सिंपल मीनिंग क्या है? कैविटी पंचर हो गया। उसका कहीं ना कहीं पंक्चर हुआ है, डायफ्राम पंक्चर हो गया Yes, होगा, या कहीं ना कहीं थोरेसिक कैविटी पंक्चर है, तो बाहर से दिख नहीं रहा, बाहर से नो डैमेज, इसका मतलब क्या है? उसका थोरेसिक कैविटी पंक्चर नहीं हुआ है, तो अंदर से पंक्चर हो गया होगा डायफ्राम, तो इसका मतलब Yes, क्या sir. है कि उसका वैक्यूम लॉस हो गया है। तो व्हेन देयर इज वैक्यूम लॉस, तो व्हाट इज हैपनिंग? सो आपका द लंग्स डज नॉट इन्फ्लेट with the what? With the thoracic cavity. Thoracic cavity. ओके, तो जैसे जैसे रिब केज कॉन्ट्रैक्ट, अब हमने सीना फुलाया, तो जितना आप सीना फुलाएंगे उतना लंग्स भी फूल जाएगा। ओके, बट आपका ऐसे नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। फाइन, तो इसीलिए अगर आपका वैक्यूम पंक्चर हो गया है, द लंग्स विल नॉट फॉलो द रिब केज। When the lungs don't follow the rib cage, automatically मतलब क्या है बोलो? ऑटोमेटिकली उसका मतलब है कि आपका ब्रीदिंग नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड? सो लाइक दैट। सो the lungs medial surface comes in contact with the structures of the mediastinum, and so is named the mediastinal surface. Okay, so the mediastinal surface of both lungs contain a triangular depression called hilum. ओके, मीडियम ना अंदर वाला जो सरफेसेस है, माने दैट सरफेस फेसिंग द हार्ट। तो हाइलम क्या होता है? हाइलम इज दैट गैप इन द प्लूरल कैविटी। देखो हर जगह हाइलम शब्द आएगा, किडनी में हाइलम आएगा, अभी हमने लंग्स में हाइलम देखा, तो हाइलम किस में है एक्चुअली? प्लूरा में। तो प्लूरा में एक ओपनिंग होगा जिसके थ्रू आपका ब्रोंकाई अंदर जाएगा, आपके ब्लड वेसल्स बाहर आएंगे, एटसेट्रा। अदरवाइज अगर आप पूरा क्लोज हाइलम रखोगे तो हाउ द ब्रोंकियल्स विल एंटर इनटू लंग्स? तो समझ में आया? सो दैट इज व्हाई Yes, sir. द mediastinal surface of both lungs contains a triangular depression called the hilum, where the primary bronchi, blood vessels, lymphatic vessels, and nerves enter and exit the
लंग्स। ठीक है, तो ये सब बाहर से अंदर जाते हैं एंड कुछ अंदर से बाहर आते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई अंदर जाएगा, ब्लड वेसल्स जो आर्टरी है वो अंदर जाएगा, वेन है वो अंदर जाएगा, आर्टरी है वो बाहर आएगा, लिम्फेटिक वेसल्स है वो अंदर जाएंगे, इस तरह से। Additionally, the mediastinal surface of the left lungs comes in contact with the heart, resulting in a groove called the cardiac notch. ठीक है? Each lung is divided into lobes. The left lung has 2 lobes because of the necessary space, because of the space necessary for the heart. And जो right lungs जो है उसमें 3 lobes होता है। तो लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट लंग्स के दोनों लोब्स के बीच में ऑब्लिक फिशर होता है एंड राइट लंग्स में हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ऑब्लिक फिशर होता है। तो वो हमारा शायद डायग्राम में है, नेक्स्ट डायग्राम में वो इधर होगा शायद। दिस डायग्राम अगर आप देखोगे तो ये क्या है, तो दिस ये दिख रहा है ऑलरेडी, तिरछा है, दिस इज द ऑब्लिक फिशर। ओके, उधर ये स्ट्रेट है तो हॉरिजॉन्टल फिशर, ये टेढ़ा है तो ऑब्लिक फिशर। समझ रहे हो, समझ में आया कि नहीं? तो ये जो है Yes, sir. इसको हम ऑब्लिक फिशर बोलते हैं। फाइन, दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक फिशर। क्योंकि ये मेरा वार्निंग